हाय दिस इज मारिया अरसलान और इस चैनल पे आई टॉक ऑल थिंग्स लव असम्पशन एंड मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअल लॉज एंड क्वांटम फिजिक्स। अभी इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कि किस वजह से आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पा रहा इवन आफ्टर यूजिंग लॉ ऑफ असम्पशन। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने पहले लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर न्यू हियर सब्सक्राइब टू माय चैनल। And I am also offering a social media group where you can find support with your manifestations and otherwise. Do join that group. The link is given below, and also my coachings are open. If you are interested in getting a coaching from me, then this details are given in the description box. So वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपका relationship work नहीं कर पा रहा even after you are using the law of assumption techniques and manifestation tools, but still your relationship is not working. The first thing is you are holding on to the old story. आपने old story को पकड़ के रखा हुआ है. You are holding on to the old story. This episode is clearly for those जिनका पहले relationship था. Even with the crush thing, there are so many things that make up our old story with you, जहाँ पर उसने आपको देखकर आपकी तरफ मुड़कर देखा नहीं. So this video is for you who are manifesting a relationship, a peaceful, loving, and um, romantic relationship with your specific person. The first thing is you are holding on to a dead ओल्ड स्टोरी. ओल्ड स्टोरी क्या होती है? जहां पर आप लोगों ने जो वक्त अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ गुजारा हुआ है, आप उस वक्त को पकड़ के बैठे हुए हो. वो अच्छा वक्त था या बुरा वक्त था, यू आर होल्डिंग ऑन टू द ओल्ड स्टोरी. आप मुझे बताओ कि अगर एक कमरे में बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी तो आपने वहाँ पर अगर न्यू चीज़ कोई रखनी होगी तो आप वहाँ पर कैसे रखोगे जब वहाँ पर जगह ही नहीं होगी. सो इफ़ यू आर होल्डिंग ऑन टू योर ओल्ड स्टोरी तो आपको उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, आपको जगह बनानी पड़ेगी. यू नीड टू होल्ड स्पेस फॉर न्यू स्टोरी टू कम टूवर्ड्स यू. होता क्या है कि when you manifest your specific person, when you manifest contact with your specific person, तो आप लोग क्या करते हो? The moment you manifest the contact with your specific person, that is the same moment कि उसका फोन आपको आता है, उसका मैसेज आपको आता है, and then you spiral back to your old story. जब तक आप अपनी ओल्ड स्टोरी को ड्रॉप नहीं करोगे और अपनी एक न्यू स्टोरी नहीं लिखोगे, दैट हाउ डू यू वांट टू लिव विद योर स्पेसिफिक पर्सन फ्रॉम राइट नाउ. आज के बाद आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ कैसे रहोगे? जब तक आप उस न्यू स्टोरी को नहीं बनाओगे तब तक आप पिछली स्टोरी को जाने नहीं दोगे और आप लोग ये करते रहोगे वो तब वहां पर बहुत अच्छा होता था. When you say वो वहां पर अच्छा होता था, उस वक्त वो अच्छा होता था, दैट टाइम वॉज वेरी गुड बिटवीन अस. और तो क्या करते हो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताते हो कि दिस थिंग इज गॉन नाउ. अब वो चीज जा चुकी है, वो नहीं है. या तुमने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले ऐसे बात की, तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो, तुम मुझसे हमेशा बदतमीजी से बात करते हो, तुम मुझे हमेशा इग्नोर करते हो. ठीक है, जब तुम लोग ये सारा कुछ करते हो ना तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रहे होते हो कि वी आर नॉट इन अ वेरी गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप. सेम विद द क्रश. क्रश के साथ क्या होता है कि उसने मुझे उस वक्त देखकर मुस्कुराया नहीं था, उसने मुझे देखा नहीं था, वो दूसरी लड़की की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड था, इन्वॉल्व था. तो क्या are you not holding the bad things in your relationship? Or even if they are good things, but you are telling your subconscious mind कि ये अच्छा होता था, हमारा रिलेशनशिप अच्छा होता था. ठीक है. The next thing is, first of all you have to drop your old story and rewrite. इसके लिए आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है ना, तो बैठ के रात को एक न्यू स्टोरी बनाओ और फिर उसके ऊपर परसिस्ट करो कि आज के बाद हाउ एम आई गोइंग टू बी विद माई स्पेसिफिक पर्सन. वो मेरे लिए क्या थॉट सोचता है, वो मुझसे कैसे बात करता है, ये सारा कुछ लिखो. रोना धोना विक्टिम मोड में रहना. डू आई नो यू गाइज एंजॉय दिस थिंग, इवन आई डिड दैट, बीन देयर, डन दैट. लेकिन विक्टिम मूड से निकलना पड़ता है. हमें इस चीज को मानना पड़ेगा कि यस वी वर द रीजन कि हमारे साथ ये सारा कुछ हुआ, उसने नहीं किया. ही वॉज जस्ट an actor in our story. हम उसको ये सारे चीजें, उसको ये सारा रोल देते रहे हैं. That's why he was doing this to us. तो फिर हम अपने victim mode से निकल आते हैं.
सेकेंड चीज है इन योर रिलेशनशिप, इन योर मैरिज विद योर हस्बैंड, विद योर स्पेसिफिक पर्सन, द सेकेंड चीज इज होल्डिंग ऑन टू रिसेंटमेंट. इट इज कमिंग फ्रॉम द ओल्ड स्टोरी एज वेल कि आप चाहते तो हो कि वो आपके साथ लविंग हो, आपके साथ रोमांटिक हो, आपके साथ सारा कुछ हो, लेकिन when you are manifesting a new version of that person, और जब आप लोग ये देखते हो, बिकॉज आपके माइंड में आपने खुद भी इतना ज़्यादा अच्छे से परसिस्ट नहीं किया हुआ ना, जब आप लोग ये देखते हो कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो मेरे साथ इतना अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा है एंड आई एम ट्राइंग टू रिक्रिएट अ न्यू पर्सन, और ये मेरे साथ उसी तरह से बात करे, देन यू गो बैक, स्पाइरल बैक टू दैट old version of them and you start feeling like that इसने मेरे साथ तब भी ऐसे किया था, इसने मुझसे तब भी बदतमीजी की थी, इसने मुझे तब भी डिग्रेड किया था, इसने मुझे तब भी बिलिटल किया था, इसने तब भी मुझे इंसल्ट किया था. तो the second चीज is you are holding on to resentment because you are holding on to the old story. Third thing is you are talking and discussing about your specific person with your girlies, with your family, with your people. आप क्या कर रहे हो कि आप अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठ रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू आर अफर्मिंग अफर्मिंग अफर्मिंग, आइदर तुम उनकी स्टोरी सुन रहे हो कि वो किस तरह उनके स्पेसिफिक पर्सन आर ट्रीटिंग देम लाइक शिट, या वो तुम उनको किस तरह बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, या उसके ऊपर उसका जो स्पेसिफिक पर्सन है वो उसको किस तरह से ट्रीट कर रहा है. लिसन टू मी, इस बात को बड़ी केयरफुली इस बात को सुनो और इस बात को समझो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑल एनर्जेटिकली कनेक्टेड. जब आप किसी के पास बैठ के उसकी गंदी सी फजूल सी स्टोरी सुनते हो ना, तो आप बेसिकली आप उसकी एनर्जी, उसकी नेगेटिव वाइब्स को कैच कर रहे होते हो. दिस इज ट्रू, दिस इज क्वांटम फिजिक्स. ओके. एंड सेकेंड, द स्टोरी इज गोइंग बिकॉज आप उसकी एनर्जी को फील कर रहे होते हैं. यू आर connected to that person energetically, you are connected to your friend energetically, तो आप उसकी feeling को feel कर रहे होते हो. When you are feeling this thing, the feeling is secret. I have told you a numerous time that feeling is secret. When you are feeling this thing with your friend, तो आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोरी ऐसे जा रही होती है जैसे दिस इज योर स्टोरी एंड यू आर लिविंग दिस. अब आपका जो एफर्मेशन और आपकी जो न्यू स्टोरी आपने बिल्ड की थी ना, वो गई भाड़ में. ठीक है. तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ना आप डिस्कशन करो, ना आप कोई नेगेटिव डिस्कशन सुनो, उसको री करो. एवरीथिंग विल गेट बेटर, एवरीथिंग इज गेटिंग बेटर. अपनी फ्रेंड्स को इस तरह से री करो, मैनिफेस्ट गुड थिंग्स फॉर देम. ठीक है. और अगर वो फ्रेंड नेगेटिव ही रहना चाहती है, इफ शी वांट टू लिव इन द विक्टिमहुड, देन लेट हर. आप साइड पर हो जाओ, बिकॉज सेविंग योर सेल्फ फर्स्ट इज इम्पॉर्टेंट. अपने आप को सेव करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ. सो वॉट यू हैव टू डू, अगर आपका रिलेशनशिप इस वक्त सफ़र कर रहा है, आपकी मैरिज सफ़र कर रही है, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है, आपकी एंगेजमेंट सफ़र कर रही है, then these three things are very crucial for you. First of all, you are going to how to do this, किस तरह से शेड करना है आपने अपनी ओल्ड स्टोरी को. यू आर नॉट गोइंग टू रीविजिट द ओल्ड स्टोरी. अगर आपको याद आता है कि इसने मुझसे तब बदतमीजी की थी, देन यू आर गोइंग टू रिवाइज दिस थिंग इन योर माइंड. वो मुझसे हमेशा इज्जत से बात करता है. ठीक है. जब आप ये सारा कुछ करोगे, व्हेन यू विल रिवाइज योर ओल्ड स्टोरी, रिवीजन के लिए आप क्या कर रहे हो कि आप आज रात को बैठ के आप ये वीडियो दोबारा से प्ले करना, इधर इस तरह से प्ले करना ताकि आपको दोबारा से समझ आए. आज रात को बैठ के यू आर टेकिंग अ कॉपी एंड पेंसिल, अपने फ़ोन के नोटपैड को यूज़ कर लो. बट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ यू आर गोइंग टू राइट अ न्यू स्टोरी कि वो मेरे साथ हमेशा से ऐसे था, वो हमेशा से मेरे नाज नखरे उठाता था. हमेशा से, ऑलवेज इज अ वर्ड दैट इज गोइंग टू रीप्रोग्राम योर माइंड इन योर पास्ट. आपकी पास्ट स्टोरी में आपको रीप्रोग्राम करेगा. देन नाउ यू हैव दिस न्यू स्टोरी, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड इज देयर. ठीक है. वो वहां पर बैठा हुआ है. उस साहब को किस तरह से चुप कराना है कि ही विल कीप गिविंग यू द प्रॉम्प्ट्स, ही विल कीप क्वेश्चनिंग यू. नो, तुम्हारे साथ तो वो बदतमीजी करता था, नहीं वो तो तुम्हें सबके सामने इंसल्ट करता था, नहीं वो तो तुम्हारे बारे में बैक बाइटिंग करता था. अब तुम्हें पता है कि यू आर अ कॉन्शियस क्रिएटर एंड यू नो दिस थिंग एज अ फैक्ट from my old videos and through all of the coaches existing around the world who are telling you again and again that you are the creator. No one has free will in your life, no one has
फ्री विल इन योर लाइफ। तुम्हारी रियलिटी में एवरीवन इज योर एक्टर। जिसको तुमने जो रोल दिया हुआ है, जो बिलीफ्स उसके साथ अटैच किए थे, जो अजम्पशंस उसके साथ अटैच की थी, उसके पास कोई फ्री विल नहीं है। वो तुम्हारी जिंदगी में इसी तरह से शो अप करेगा, ठीक है। तो इवन इफ यू क्रिएट अ न्यू पर्सन और उसके साथ तुम ये चीजें अटैच कर दोगे, ही विल शो अप एज सच। उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। वो किसी और के साथ बहुत अच्छा होगा जिसके बारे में, जिसके दिल में उसके लिए assumptions डिफरेंट होंगी। सो दिस इज योर वर्क टू डू नाउ। व्हाट यू हैव टू डू इज, तुमने अपने कॉन्शियस माइंड को देनी है शट अप कॉल। यू हैव टू get out of your victimhood. You need to get out of your victim mentality. You have to take charge of your reality as a powerful conscious creator. और तुमने अपने आप को ये बताना है, नो आई डिड दैट। अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आई कैन डू दिस एज वेल। और यहाँ पर when your conscious mind is giving you नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीजें वो तुम्हें बता रहा है कि नहीं नहीं वो बुरा है, नहीं नहीं वो उसने ऐसे किया, नहीं नहीं उसने ऐसे किया, उस टाइम उसने ऐसे किया, वो उसके साथ ऐसे था, तुम्हारे साथ वो ऐसे था, वो उसको प्रायोरिटी दे रहा था, तुम्हें प्रायोरिटी नहीं दे रहा था। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज शट दिस कॉन्शियस माइंड, शट दिस मंकी अप। ठीक है, इसको मंकी माइंड कहते हैं, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ मंकी। तो इसको मंकी माइंड को आपने करना है शट अप, शट अप। नो, ही हैज़ ऑलवेज बीन लविंग विद मी। वो मेरी हमेशा से इज्जत करता था, वो मेरी हमेशा से मुझे प्रायोरिटी देता था। दिस इज, वी आर रिवाइजिंग द स्टोरी। अब तुम जितना इसको रिपीट करोगे, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, रेपिटेशन इज की। ठीक है, इसको अब आप तुम रिपीट करोगे, रिपीट करोगे जब तक तुम्हारा एक दफ़ा नहीं, एक दफ़ा नहीं, तुम्हारे कॉन्शियस माइंड ने कहा वो तुमसे बदतमीजी करता था, उसका जवाब तुमने एक दफ़ा नहीं देना, उसका जवाब तुमने देना है 100 टाइम्स। ही लव्स मी, ही हैज़ ऑलवेज रिस्पेक्टेड मी, ही, आई हैव बीन हिज टॉप प्रायोरिटी हमेशा से। मैं उसकी प्रायोरिटी रही हूँ हमेशा से, मैं उसकी प्रायोरिटी रही हूँ हमेशा से, इन टू 100 टाइम्स। ठीक है, 100 टाइम्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम लोग यू प्रेफर के तुम लोगों के पास प्रॉपर गाइडलाइंस हो। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू अ प्रॉपर गाइडलाइन कि इफ योर कॉन्शियस माइंड इज टेलिंग यू दिस थिंग एंड यू हैव टू cut this crap from your conscious mind, then you are going to tell it 100 times. No, मैं उसकी हमेशा से टॉप प्रायोरिटी नहीं, नहीं मैं उसकी हमेशा से टॉप प्रायोरिटी नहीं, नो मैं उसकी हमेशा से टॉप प्रायोरिटी रही हूँ। सो दिस इज हाउ यू विल प्रजिस्ट विद योर न्यू स्टोरी। ठीक है, उसके बाद द सेकेंड थिंग आई टोल्ड यू, रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट को लेट गो कर दो, जस्ट नो दिस थिंग एज अ फैक्ट कि ही वॉज एन एक्टर इन योर लाइफ। उसकी कोई फ्री विल नहीं है। अभी तुम अपनी assumptions उसके बारे में चेंज करो, उनको अपने माइंड में घुसाओ, एंड यू विल सी द चेंजेस इन योर पर्सन। ठीक है, और थर्ड थिंग इज, किसी की नेगेटिव एनर्जीज मत लो, री इन्फोर्स करो। इफ दे एंजॉय विक्टमहुड देन लेट देम गो। उनके ऊपर एनर्जी वेस्ट ना करो, बिकॉज यू हैव टू मच टू मैनिफेस्ट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। कुछ समझना आए तो कमेंट करो, आई विल रिस्पॉन्ड एज आई ऑलवेज डू। और कुछ मेरे कंटेंट को शेयर कर दिया करो अपनी फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज दे ऑल्सो डिजर्व टू लिव अ गुड लाइफ। उसके अलावा यू कैन ज्वाइन द सोशल मीडिया ग्रुप for finding a good friend for yourself, a manifestation buddy, and to support each other, build a strong community over there. ठीक है, and under my supervision of course. वहाँ पे कुछ negative होगा, I will kick them out. अलावा my coachings are open. If you want to get coachings from me, the details are given in the description box. और मैं चलती हूँ, like, share and subscribe, and I'm out. Okay, bye.